बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग के एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। शेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कंपनियां इसका निर्गमन कैसे करती हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर की। तो शेयर क्या होता है, शेयर क्या है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर किसी कंपनी की कुल पूंजी का एक भाग होता है। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर बाजार में जारी करती है तो जो व्यक्ति इन शेयर को खरीदता है वह कंपनी का एक आंशिक स्वामी बन जाता है। शेयर धारक को कंपनी के लाभ में हिस्सा, लाभांश और मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। शेयर पूंजी कंपनी की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये शेयर होता है। शेयर मतलब कंपनी को पूंजी जुटाने का एक बहुत ही बड़ा साधन। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, मान लीजिए एक कंपनी हो गई, ये आपकी एक कंपनी हो गई, ठीक, फलाना कंपनी हो गई, ये क्या है, स्टार्ट हो गई कंपनी। और कंपनी जब चलेगी तो इसमें पूंजी की आवश्यकता होगी भाई, प्रोडक्ट का निर्माण होगा, रॉ मटेरियल आएगा, ठीक। तो ये सब जो चार्जेज होंगे, खर्चे होंगे, तो इनके लिए क्या होगा, एक पूंजी की आवश्यकता होगी, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक। तो क्या करता है कंपनी को पूंजी एकत्रित करने के लिए अपना शेयर जारी करना पड़ता है, कंपनी का शेयर जारी करना पड़ता है, या फिर कंपनी क्या करे, डिवेंचर जारी करे या फिर शेयर जारी करे। तो जब कंपनी शेयर जारी करता है तो क्या होता है, कंपनी जो शेयर जारी करता है तो ये शेयर होता है जो कि जनता के लिए जारी करता है। जनता इस शेयर को खरीदती है और यहाँ से पूंजी देती है, ठीक। मान लीजिए ये कंपनी है और ये कंपनी क्या कर रही है, टोटल 1000 शेयर इशू कर रही है, ठीक। कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है, वो 1000 शेयर इशू कर रही है। और वह एक शेयर की वैल्यू क्या रख देती है, वह कहती है एक शेयर की वैल्यू, हमारे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये रखती है। तो कंपनी को यहाँ से कितने रुपए एकत्रित मिल जाएंगे, कितने रुपए एकत्र हो जाएंगे, तो यहाँ से कंपनी को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या, कंपनी 1 लाख रुपए यहाँ से एकत्र कर लेगी, ठीक, 1 लाख रुपए यहाँ से कंपनी एकत्र कर लेगी, ठीक। तो इस प्रकार कंपनियां क्या करती हैं, एक लार्ज स्केल में पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर जारी करती हैं, ठीक। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कंपनी का मान लीजिए 2 शेयर खरीदता है, ठीक, 2 शेयर खरीदता है। तो 2 शेयर खरीदेगा तो 200 के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 200 रुपये का 2 शेयर कंपनी का खरीद लेगा। तो इस प्रकार जो 2 शेयर खरीद रहा है कंपनी का, फलाना व्यक्ति कोई है जो 2 शेयर खरीद रहा है, तो 2 शेयर के बदले में जो कुछ पूंजी दे रहा है तो कंपनी पर उसका कुछ हक होगा, कुछ हिस्सेदारी होगी। 2 शेयर के बदले वह कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा। और कंपनी जो साल भर में लाभ कमाती है तो उसका लाभ मिलता है, लाभांश मिलता है, और जो उसको अधिकार मिलता है मतदान करने का। कंपनी में मतदान होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इनको मत देने का अधिकार भी मिलता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये शेयर जैसे कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो शेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या, कंपनी के शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी, ठीक, इक्विटी शेयर होता है, एक होता है प्रेफरेंस, ठीक। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर मतलब कंपनी का मालिकाना हक। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर मतलब कंपनी का मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इक्विटी शेयर कंपनी के मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सामान्य शेयर भी कहा जाता है, जनरल शेयर कहा जाता है, ठीक। इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी लाभ कमाती है। तो पहली एक इसकी विशेषता है इक्विटी शेयर की कि इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी लाभ कमाती है और प्रबंधन लाभांश देने का निर्णय करती है। मान लीजिए कंपनी ने लाभ कमाया, लेकिन प्रबंधक ने उसका निर्णय ले लिया कि ये लाभांश वितरण नहीं होगा, ये कंपनी के क्या होगा, संचालन में यूज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनको लाभांश शेयरधारक को नहीं मिलेगा।
तो कंपनी जब लाभ कमाती है तभी शेयर धारक को लाभांश मिलता है, और लाभ कमाने के साथ साथ प्रबंधन लाभांश देने का निर्णय ले तब लाभांश मिलता है। इन्हें अंतिम लाभांश का अधिकार होता है। ठीक, अंतिम लाभांश का अधिकार होता है, अर्थात प्रेफरेंस शेयर धारकों को पहले भुगतान किया जाता है। जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं इनको अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर धारक को लाभांश दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर धारक को लाभांश मिलता है। इक्विटी शेयर धारकों को वेटिंग का अधिकार होता है, वेटिंग का अधिकार होता है, वोटिंग का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर धारकों को वोटिंग का अधिकार होता है और वे कंपनी के निर्णय में भाग ले सकते हैं, निर्णयों में भाग ले सकते हैं। कंपनी में कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें अपना मत दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं। या उच्च जोखिम और उच्च लाभ वाले शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर जो होते हैं ये उच्च लाभ और उच्च जोखिम वाले होते हैं। इस शेयर में क्या होता है, अधिक जोखिम भी होता है और अधिक लाभ भी मिलता है, तुलना किसके, प्रेफरेंस शेयर की तुलना में। अब हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर तो हमने जान लिया कि इक्विटी शेयर जो होता है इसको लाभांश प्राप्त करने का अंतिम रूप होता है किसमें, लास्ट सबसे बाद में ही लाभांश दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर के बाद में। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश और पूंजी वापसी में प्राथमिकता दी जाती है। ये भी शेयर होता है लेकिन इनमें कुछ अलग इसकी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश और पूंजी वापसी में प्राथमिकता होती है। मतलब अगर कंपनी लाभ कमा रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारक को ही लाभांश दिया जाता है, और अगर कंपनी कभी भी समाप्त हो रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंस शेयर धारक को सबसे पहले उनकी पूंजी वापस की जाती है। इन शेयरों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। हाँ, एक और इसकी विशेषता होती है कि प्रेफरेंस शेयर जो होता है इस पर एक निश्चित रेट से, एक निश्चित दर से ही लाभांश दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर धारक क्या होते हैं उनका रेट कोई फिक्स नहीं होता, जितना लाभ होता है सब उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर धारक को एक उनका परसेंटेज निश्चित रहता है, उनका रेट निश्चित रहता है, उसी दर पर उनको लाभांश मिलता है। भले ही कंपनी को लाभ हो या नहीं हो, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, कंपनी लॉस में भी जाएगी फिर भी प्रेफरेंस शेयर धारक को उनके परसेंट के अनुपात में लाभांश मिलेगा। हाँ, कंपनी मान लीजिए इस साल में लाभ में नहीं, अगले साल में जब कंपनी लाभ में जाएगी क्या हो जाएगा, पिछले साल का भी लाभांश उनको दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं, इक्विटी शेयर धारक उनको अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कोई उनको लाभांश नहीं मिलता है। ठीक, प्रेफरेंस शेयर धारकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, जबकि क्या होता है, इक्विटी शेयर में वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। सिवाय विशेष परिस्थितियों के इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, सिवाय विशेष परिस्थितियों की। जब कभी भी विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं तो इनको वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि जब कंपनी का परिसमापन होता है, मतलब जैसे कंपनी का समापन हो रहा है तब इनको वोटिंग करने का अधिकार होता है, तो इन्हें इक्विटी शेयर धारकों से पहले भुगतान किया जाता है। ठीक, इक्विटी शेयर धारकों से पहले भुगतान किया जाता है। जब कंपनी का समापन होता है तो इन्हें इक्विटी शेयर धारक से पहले इनके भुगतान कर दिए जाते हैं, इनके पूंजी का भुगतान हो जाता है। अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले निवेश होते हैं। ये जो होते हैं इक्विटी शेयर धारकों से कम रिस्क वाले शेयर धारक हो सकते हैं, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर होता है ये कम जोखिम वाला और कहीं ना कहीं कम लाभ वाला शेयर होता है। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं। ठीक,